इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण का अगर मूलों का अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र के माध्यम से उनका मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा प्रश्न कह रहा है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो इसको हम तुलना करेंगे। कहां से तुलना करेंगे? इसका हम तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करने के उपरांत हम क्या याद करेंगे? ए बी सी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए बराबर क्या होगा? 3, बी बराबर क्या होगा? -5, और सी बराबर कितना हो जाएगा? 2। जब ए बी सी का मान देख हमें प्राप्त हो चुका है तो क्या कह रहा है? यदि उनका अस्तित्व हो तो अस्तित्व के लिए 3 कंडीशन है। कौन कौन सा? यदि d बराबर 0 हो तब, या d बड़ा 0 हो, बड़ा 0 से अगर बड़ा हो तब, या d 0 से छोटा हो तब। तो देखते हैं कि क्या आता है इसमें। तो जब हमें d बराबर क्या है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b का मान कितना है? b का मान -5, तो -5 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू 2, 5 25, -4 12, 12 दूनी 24, 25 में से 24 का कितना हो जाएगा? 1। यानी कि d जो है, d यहाँ पे क्या है? बड़ा है किससे? 0 से। d अगर 0 से बड़ा है तो इसके मूल कैसा होगा? इसका मूल हो जाएगा, मूल इसका कैसा होगा? मूल इसका वास्तविक और असमान हो जाएगा। जब 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान। इसका मतलब क्या हुआ? इस मूलों का अस्तित्व है। जब है तो हम इसका क्या ज्ञात करेंगे? इसका हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है? तो द्विघात सूत्र बराबर होता है x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। ये हमारा होता है द्विघाती सूत्र। अब इस प्रश्न का ए बी सी का मान हमें पता है तो इसका मान हम कहाँ बिठाएंगे? द्विघात सूत्र पे। और डी का मान हमें यहाँ पे कितना आया था? तो डी का मान हमें यहाँ पे 1 आया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम b² माइनस 4ac को यहाँ पे हम कर चुके हैं, बस उसका मान बिठाना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, अब माइनस बी का मान कितना है? -5, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना आ गया? 1। डी बराबर क्या है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मान कितना आ गया? 1। तो हम यहाँ पे 1 रख दिए, बट्टे 2 गुणे a का मान कितना है? 3। x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1 बट्टा 2 3 6। अब यहाँ से हम क्या बोले थे कि मूल का अस्तित्व जो है वास्तविक और समान है। तो असमान जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा मूल कितना आएगा? 2। एक बार प्लस लगा, एक बार माइनस लगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 बट्टे 6, 6 बट्टे 6, 6 कटेगा, कितना हो गया? 1। फिर दूसरा एक बार x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 1 बट्टे 6, तो कितना हो जाएगा? 4 बट्टे 6। तो काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया? 2 बट्टे 3। तो हमारा मूल क्या हो जाएगा? मूल जो हो जाएगा x का मान, मूल 1 और 2 बट्टे 3। ये हमारा क्या हो गया? यही तो हमें से कह रहा था निकालने के लिए। तो इस द्विघात समीकरण को, उनका मूलों का अस्तित्व भी हमने ज्ञात कर लिया, और इस मूल के अस्तित्व को जब ज्ञात हो गया तो द्विघात सूत्र के माध्यम से हम इसका मूल भी ज्ञात कर लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।